एक लड़की जिसका नाम जूही है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात को घर से भाग रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड भी उसको रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा होता है, जिसका नाम अमित है। जूही स्टेशन पर पहुंचती है और दोनों ट्रेन का वेट करने लगते हैं। मौसम खराब होने की वजह से अनाउंसमेंट होती है कि तेज तूफान और बारिश आने की संभावना होने की वजह से आज रात की सभी ट्रेनें सुबह के 4 बजे तक स्थगित है। जूही और अमित दोनों वहाँ से जल्दी जल्दी से निकलना चाहते थे, पर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। इसलिए वो स्टेशन पर छुपकर बैठ जाते और 4 बजे का इंतज़ार करने लगते। जैसे ही एक बजता है तो जूही और अमित को एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत तेज़ आंधी तूफान और बारिश हो रही थी। जूही और अमित दोनों ट्रेन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है वो दोनों उसमें बिना कुछ सोचे चढ़े जाते हैं और ट्रेन उनके चढ़ते ही ट्रेन चलने पड़ती है। दोनों ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वो अपने आसपास देखते हैं, उनके जैसे लड़का लड़की बैठे होती है। जूही बोलती है, अमित देखो, सबको ऐसा लग रहा है कि ये सब हमारी तरह ही घर से भाग कर आए हैं। सभी कितने खुश हैं अपने पार्टनर के साथ। अमित बोलता है, हाँ जूही, अपने प्यार को पाने की खुशी ऐसी ही होती है। अब थोड़ी देर में वो सो जाते हैं। सुबह तक हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे और हमें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। और फिर दोनों सो जाते हैं। 3 घंटे के बाद उनकी आँख खुलती है। जूही अमित से कहती है, अमित उठो, ये कौन सा शहर है, हम कहाँ गए, बताओ ना। अमित खिड़की से बाहर देखता है। उसे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। अमित बोलता है, पता नहीं जूही, बाहर तो जंगल और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं अमित, कुछ देर में सुबह होने वाली है और सुबह होते ही हम ट्रेन से उतर ही जाएंगे। अच्छा अमित, टाइम तो देखो कितना हुआ है। अमित घड़ी में टाइम देखकर कहता है, अरे ये क्या, घड़ी में तो अब तक वही टाइम है जिस टाइम हम ट्रेन में चढ़े थे, यानी 1 बजे। लगता है कि घड़ी ख़राब हो गई है। रुको मैं मोबाइल देखती हूँ। दोनों अपने फ़ोन निकालते और देखते हैं कि दोनों फ़ोन बंद है और चालू ही नहीं हो रहे थे। अमित बोलता है, रुको मैं किसी से पूछ के आता हूँ। अमित अपने साइड वाली सीट पर बैठी प्रेमी जोड़े से टाइम पूछता है, लेकिन वो दोनों कुछ जवाब नहीं देते। वो दोनों अपने मुंह को दुपट्टे से ढके हुए थे। अमित बोलता है, लगता है कि ये दोनों सपने में खो गए हैं। मैं आगे जाकर किसी और से पूछता हूँ। और अमित अगली सीट के पास जाता है और वहाँ बैठे लड़का और लड़की से पूछता है, एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकते हैं कि टाइम कितना हुआ है। वो प्रेमी जोड़े अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं। उन दोनों की आंखें एकदम लाल थी, जैसे उनकी आंखों में आग जल रही हो। उनको देखकर अमित डर जाता है और वापस जूही के पास भागकर आता है। अमित बोलता है, जूही चलो यहाँ से हम कहीं और जाकर बैठते हैं। जूही कहती है, लेकिन अमित क्या हुआ, बताओ तो। लेकिन अमित कुछ नहीं बताया और वो पीछे जाकर वहाँ बैठने लगते हैं। वहाँ भी एक प्रेमी जोड़ा बैठा था। अमित और जूही उनके पास जाकर बैठते हैं और जूही अमित से पूछती है, अमित बताओ ना क्या हुआ, तुम इतने डरे क्यों हो, क्यों, ऐसा क्या देख लिया। अमित बोलता है, कुछ नहीं जूही, बाद में बताऊंगा। जैसे ही अगला स्टेशन आया हम उतर जाएंगे। अमित अपने पास प्रेमी जोड़े से पूछता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगला स्टेशन कितनी दूर आएगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। जूही उनको हाथ लगाकर हिलाती है, हेलो, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वो प्रेमी जोड़े जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे होते हैं। ये सब देखकर जूही चिल्लाने लगती है और अमित जूही का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चारों तरफ से ऐसे ही प्रेमी जोड़े जूही और अमित को घेर लेते हैं। अमित बोलता है, कौन हो तुम लोग, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो सभी प्रेमी जोड़े उनकी आंखों के सामने आग में जलने लगते हैं और सभी चिल्लाते हैं और कहते हैं, वो तुम्हें भी मार डालेगा, इस ट्रेन में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तभी आगे एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और जैसे ही जूही और अमित ट्रेन से भाग के उतरने लगते हैं, सामने से एक आदमी हाथ में पेट्रोल और मशाल लेकर ट्रेन के डिब्बों पर पेट्रोल छिड़कने लगता है और मशाल से आग लगा देता है। जूही और अमित को ट्रेन में वापस धक्का मार देते हैं और दोनों से कहता है, जो भी अपने माँ बाप को धोखा देकर भागेगा वो मेरे हाथों से मरेगा। तभी एक अघोरी वहाँ आता है और जूही और अमित को ट्रेन से हाथ पकड़कर बाहर खींच लेता है और उस आदमी पर भगवान शिव की भस्म उस पर फेंक देता है। अमित बोलता है, ये सब क्या था बाबा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अघोरी जूही और अमित को बताता है कि एक ऐसे व्यक्ति की भटकती आत्मा है जिसकी बेटी एक अपने प्रेमी के साथ रात को ट्रेन में भाग रही थी। जब उसको पता चला कि उसकी बेटी ट्रेन में भाग रही है तो उस इंसान ने गाड़ी का पीछा किया और इस स्टेशन पर जब ये ट्रेन रुकी तो इसने ट्रेन को जलाकर राख कर दिया और ये ट्रेन 1 बजे के वक्त रुकी थी।
जब तक इस ट्रेन में कोई रहता है तो वक्त आगे नहीं बढ़ता। तब से ये ट्रेन एक भूतिया ट्रेन बन गई और ये ट्रेन सिर्फ उन प्रेमी जोड़ों को दिखने लगी जो घर से भागकर अपनी नई दुनिया बसाना चाहते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो आज तुम बच गए। अमित जूही बोलते हैं, आपका बहुत धन्यवाद बाबा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे माँ बाप हमारी शादी के खिलाफ थे, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात एक प्रेमी जोड़ा फिर से उसी स्टेशन पर रात को 12 बजे आता है और ट्रेन का वेट करता है। जैसे ही एक बजता है वही हॉन्टेड ट्रेन फिर से आती है और वो प्रेमी जोड़े उस पर चढ़ जाते हैं और वो भटकती आत्मा उस ट्रेन को फिर से जला देती है और वो प्रेमी जोड़े उस ट्रेन की आत्माओं में शामिल हो जाते हैं। कहते हैं कि आज भी वो ट्रेन कुछ प्रेमी जोड़ों को अपना शिकार बनाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।